तो अब इंटीग्रल का नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी रेज़ टू पावर q gx, और gx जो है वो क्या है, gx जो है पॉलिनोमियल है और q जो है वो रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है, q जो है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, 2/3 1/3, अच्छा माइनस भी हो सकता है। माइनस कहने का मतलब कि ये इंटीग्रल जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है, gx dx अपॉन ax प्लस बी रेज़ टू पावर q। ठीक है, q नेगेटिव नंबर होगा तो नीचे आ जाएगा बेसिकली। अच्छा, ये एक्सप्रेशन देख के ना आपको थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा। इससे सिमिलर टाइप का मेथड जो है वो अपन ने पहले किया था, जो अपना अभी देखेंगे उसको, मेथड 2 था, है ना। इससे थोड़ा सा सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन था, पर ये वाला जो मेथड अभी अपन डिस्कस करेंगे, है ना, उस वाले मेथड से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। आप अभी अप्रिशिएट कीजिएगा। तो पहले मेथड 2 देखते हैं, है ना, उसमें अपन ने क्या देखा था। तो ये मेथड 2 सिमिलर टाइप की चीज़ है, और इस वाले केस में n जो है वो क्या था, n नेचुरल नंबर था। n नेचुरल नंबर था, gx जो है वो कोई पॉलिनोमियल, और इस तरह का एक्सप्रेशन था। तो इस वाले केस में अपन क्या करते थे, gx को ax प्लस b के टर्म्स में बेसिकली तोड़ देते थे। ठीक है, और फिर ax प्लस b उससे डिवाइड करके हमारा इंटीग्रल आ जाता था, है ना। अपन ने एग्जाम्पल क्या किया था इसका, अपन ने ये एग्जाम्पल्स किए थे, आपको याद हो। तो जैसे इस वाले केस में अपन ने क्या किया था, इस इंटीग्रल को अपन ने इस वाले फॉर्म में लिखा था, आपको याद हो, है ना, x माइनस 1 प्लस 1 न्यूमरेटर, है ना, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, है ना। फिर हमने न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर दिया, एक्सपैंड करके x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो x माइनस 1 की टर्म्स आ गई बेसिकली, है ना। कुछ न्यूमरेटर्स में आई, कुछ न्यूमरेटर में आई और कुछ एक डिनोमिनेटर में भी आई थी लास्ट में, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आया था, याद है। अच्छा, अब इस वाले केस में देखें, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन तो रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो इस तरह से ना तोड़ना जो है वो रिलेटिवली सिंपल था। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स तरह का एक्सप्रेशन होता तो इस तरह से एक्सप्रेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उस वाले हिसाब से ये जो नया वाला मेथड जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, है ना, वो कहीं ज़्यादा पावरफुल है, आप अप्रिशिएट कीजिएगा। तो ये नए वाले मेथड को एक बार डिस्कस करते हैं। तो इस वाले केस में बेसिकली हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी, इसको अल्फा कर दिया, तो डी अल्फा जो है वो क्या आ गया, ए डी एक्स आ गया। ठीक, अच्छा अब x जो है, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अल्फा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा और gx जो है, gx क्या है, gx तो पॉलिनोमियल ही है ना, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इसी टाइप से है ही। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली gx में x की वैल्यूज डाल दें, x की वैल्यू डाल दें यहाँ से, तो एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, अल्फा माइनस बी अपॉन ए रेज टू पावर एन प्लस ए वन अल्फा माइनस बी अपॉन ए रेज टू पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन तक। और नीचे अपने पास में क्या आ गया, अल्फा रेज टू पावर क्यू आ गया। तो ये वाला एक्सप्रेशन मतलब देखने में यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, पर चूंकि एन जो है वो नेचुरल नंबर है ना, एन एन माइनस वन ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ये एक्सपोनेंट्स हम आराम से निकाल सकते हैं। ये एक्सपोनेंट जो है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, और जब हम अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली अल्फा की टर्म्स आ जाएंगे अपने पास में, आप देख लें। और इस क्यू के रैशनल नंबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करते हैं, जो एग्जाम्पल अपन ने मेथड 2 से किया था ना, उसी एग्जाम्पल को इस वाले मेथड से भी करते हैं, ताकि आप कंपेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, कि दोनों मेथड्स में कौन सा ज़्यादा एलिगेंट है। ठीक, तो पहला वाला एग्जाम्पल ही कर रहे हैं केवल, कि अल्फा जो है इसको अपन एक्स माइनस वन अपन ने कर दिया, तो डी अल्फा ये तो डी एक्स हो गया। ठीक है, और एक्स जो है वो क्या हो गया, अल्फा प्लस वन हो गया। ठीक, तो इंटीग्रल जो है हमारे पास में क्या आ गया, अल्फा प्लस वन क्यू डी अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक, तो ये क्या हो गया, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस वन डी अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक, तो ये क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 3 प्लस 1/अल्फा डी अल्फा। ठीक, और अब हम, है ना, इंटीग्रेट भी करते जाएं और वैल्यू भी डाल दें साथ का साथ।
तो पहला क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब बाई 3, तो x माइनस 1 क्यूब बाई 3 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बाई 2, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 अल्फा, 3 इंटू अल्फा प्लस ln अल्फा प्लस c। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज देखें, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला, ये क्या है, 3x माइनस 3 है। तो ये कांस्टेंट जो है इसको अपन है ना इसी में डाल देते हैं बेसिकली। ये -3 अपन यहाँ से हटा देंगे, -3 यहाँ से हटा देंगे, कांस्टेंट है ये, तो इसी में इंक्लूड हो गया एक तरह से। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 लिखने की बजाय अपन क्या लिखते हैं, केवल 3x लिखते हैं यहाँ पे, है ना, ये -1 नहीं लिखते हैं, प्लस 3x और यहाँ पे c। जो मेथड 2 से जो अपन ने इंटीग्रल किया था, है ना, उसमें भी यहाँ पे केवल 3x ही आता है, कांस्टेंट जो है वो अपन ने इसमें डाल दिया एक तरह से। ठीक। तो ये तो इस मेथड का है ना सबसे सिंपल एग्जांपल था कि ये ax प्लस बी का पावर भी जो है वो नेचुरल नंबर ही था। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन आने से वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो आगे की वीडियो में है ना कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इस वाले मेथड के, उससे आप और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा।